साल 2026 देश में चुनाव का माहौल था। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में जबरदस्त राजनीतिक हलचल चल रही थी। न्यूज चैनल पर बस एक ही चर्चा, इस बार मुकाबला बहुत टक्कर का। कोलकाता शहर से थोड़ा दूर एक पुराना सिनेमा हॉल है, स्टार टॉकीज। साहिर और स्नेहा दोनों बचपन से दोस्त हैं। वो दोनों भूत बंगला मूवी देखने आए स्टार टॉकीज में। मूवी देखने के बाद वो दोनों जब निकले तब रात के 9 बजे। ये लास्ट शो था। इसके बाद सब अपने अपने घर के तरफ जा रहे थे। लोगों का मानना है ये सिनेमा हॉल में रात के 12 बजे के बाद कुछ अजीब आवाजें आती है। कहते हैं रात 3 बजे तक उस रास्ते से गुजरने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। साहिर और स्नेहा को सूझा कि क्यों ना यूट्यूब के लिए हॉरर ब्लॉग शूट कर लेते हैं। वो सोच ही रहे थे कि ये सब फेक स्टोरीज एक मनगढ़ंत कहानी है, इसलिए वो दोनों वहां रुकने का फैसला किया। रात के 11 बजे वो दोनों थिएटर के बाहर थे। देखा सिनेमा हॉल में ताला नहीं लगा। उन्होंने सोचा चलो अच्छा हुआ आज थिएटर अथॉरिटी ने ताला लगाना भूल गया। बस ये सोच ही रहे थे कि अचानक मेन गेट धीरे धीरे खुलने लगा, क्रिक क्रिक आवाज करते हुए। ये देखकर साहिर और स्नेहा को थोड़ा अजीब लगा, पर हल्की हल्की ठंडा हवा चल रही थी तो सोचा कि हवा से खुल गया होगा। अब वो दोनों अंदर पहुंचे। देखा अंदर पूरा सन्नाटा है। बस एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी और चांद की रोशनी से सिनेमा हॉल के अंदर थोड़ी बहुत रोशनी दिखने लगा था। स्नेहा ने कैमरा ऑन किया। गाइस हम अब एंटर कर रहे हैं हॉन्टेड थिएटर में, ये कहकर दोनों हंस पड़े। तभी किसी के चलने की आवाज आई। कैमरा अपने आप ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पे एक सेकंड के लिए किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। स्नेहा डर के मारे पीछे हट गई। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम। साहिर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी कोने में रखा पुराना आईना धीरे धीरे हिलने लगा और उसमें दोनों का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। लेकिन एक अजीब बात थी, रिफ्लेक्शन में उनके पीछे एक और औरत खड़ी थी। साहिर धीरे से पीछे मुड़ने लगा, पर पीछे कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, वो औरत अब रिफ्लेक्शन में बिल्कुल पास आ चुकी थी। साहिर और स्नेहा अब डर के मारे कांपने लगे। क क क क क क क कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? और फिर सन्नाटा। थोड़ी देर बाद एक औरत बिल्कुल उनके पास अचानक आके उनसे बोली, डरो मत, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम दोनों क्यों आए हो इतनी रात को? क्या तुम लोगों को डर नहीं लगा? यहां कोई 11 बजे के बाद आता ही नहीं। तुम लोग क्यों आए हो? स्नेहा डरती हुई बोली, हम यहां देखने आए थे कि लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि यहाँ कोई भूत है। ये सच जानने के लिए आए थे, लेकिन अभी आपको देख के अब हमको यकीन हो गया कि हाँ यहाँ सच में आप हो। डर के मारे साहिर और स्नेहा दोनों के पैर कांप रहे थे। ये सुनकर वो औरत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं सालों से भटक रही हूं अपना कहानी दूसरों को सुनाने के लिए, लेकिन कोई आता ही नहीं रात को यहाँ। ये सुनकर साहिर और स्नेहा के जान में थोड़ी जान आई। दोनों एक साथ बोले, बताइए, और क्या हम आपकी बात कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो वो औरत थोड़ी मुस्कुराई और बोली, रिकॉर्ड होता है तो कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसने अपना कैमरा निकाली और शूट करने लगी। वो औरत अब बोलना शुरू की। 300 साल पहले यही जगह सूर्यगढ़ महल हुआ करती थी। उस रियासत के राजा थे महाराज वीर प्रताप सिंह। बहादुर पर बहुत सख्त। उनकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी जैस्मीन। पूरे राज्य में उसकी खूबसूरती और दयालु स्वभाव के किस्से मशहूर थे। पर जैस्मीन का दिल एक सिपाही पर आ गया था। उसका नाम था अभिषेक। वो महल का आम सैनिक था,
लेकिन वफादार और बहादुर दोनों चुपके चुपके महल के पीछे वाले बगीचे में मिला करते थे। जैस्मीन कहती एक दिन हम इस महल से बहुत दूर चले जाएंगे, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन महाराज को सब पता चल गया। उन्होंने गुस्से में अभिषेक को कैद कर दिया। जैस्मीन रात भर रोती रही। उसने महाराज से भीख मांगी, पिताजी मैं अभिषेक के बिना नहीं जी सकती। पर महाराज ने एक ही बात कही, एक राजकुमारी किसी सिपाही से शादी नहीं कर सकती। अगले दिन अभिषेक को महल के तहखाने में ले जाया गया। जैस्मीन चुपके से उससे मिलने गई। अभिषेक मुस्कुराया, मैं लौटूंगा तुम्हारे लिए। पर उस रात महल में बगावत हो गई। दुश्मन सेना ने हमला कर दिया। हर तरफ तलवारों की आवाज, आग, चीख पुकार। जैस्मीन अभिषेक को बचाने भागी, पर जब वो तहखाने तक पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। कैद खाने का बड़ा दरवाजा टूटकर गिर चुका था और उसके नीचे अभिषेक दबा हुआ था। उसकी सांसें टूट रही थी। जैस्मीन चीख पड़ी। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगला जन्म सिर्फ तुम्हारा। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जैस्मीन पागल सी हो गई। वो पूरी रात महल में भटकती रही। सुबह उसकी लाश महल की सबसे ऊपर वाली बैल्कनी से नीचे मिली। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ महल को श्रापित मान लिया गया। कुछ सालों बाद महल तोड़ दिया गया और उसकी जगह ये सिनेमा हॉल बना दिया गया। पर लोग कहते हैं जैस्मीन की आत्मा आज भी वही है, क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया। कहानी सुनाते सुनाते जैस्मीन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिनेमा हॉल पहले मेरा महल था। इतना कहकर वो औरत धुंध में गायब हो गई। अचानक हॉल में तेज हवा चलने लगी। स्क्रीन पर पुराने महल की जलती हुई तस्वीर नजर आई। साहिर और स्नेहा दोनों देखे कि मेन गेट खुला हुआ था। सुबह करीब 4:30 बजे होंगे। अभी भी हल्का अंधेरा था। वो दोनों सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर आए और सुबह होते ही उन्होंने कैमरा चेक किया, पर कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। साहिर और स्नेहा अब जब कभी वो सिनेमा हॉल आते तब उनको उस औरत की वो स्टोरी याद आती है। वो राजमहल, वो औरत, वो बगीचा और वो सिपाही, वो प्यार। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।